क्या आज के शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में प्यार बस एक उलझा हुआ धागा बनकर रह गया है? बड़ा सवाल है ये। हाँ, और अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों हमें इसी सवाल के आईने में झांकने का मौका देती है। ये सिर्फ 2007 वाली फिल्म का अगला हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज के जमाने के रिश्तों की, तन्हाई की, उम्मीदों की एक काफी परतदार पड़ताल है, कह सकते हैं। और इसकी खूबी ये है कि ये किसी एक कहानी पर नहीं टिकती है ना। हाँ, वही मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मतलब अलग-अलग शहरों में जी रहे किरदारों का एक गुलदस्ता सा है ये। सही कहा, गुलदस्ता। हर किरदार अपनी उलझनों में फंसा है, कोई परफेक्ट नहीं है। और शायद इसीलिए ये इतने असली लगते हैं। हाँ, वो परफेक्शन वाली बात नहीं है। उनकी टूट फूट में ही कहीं ना कहीं आज के शहरी जीवन का सच झलकता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, जैसे वो मोंटी और काजोल वाली कहानी, पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा। हाँ, वो तो कमाल थी। शादी के 20 साल, फिर वो बोरियत और एक कनेक्शन की तलाश। और सबसे मजेदार बात क्या है? क्या? कि दोनों एक ही छत के नीचे हैं पर अजनबी जैसे, और वो डिजिटल दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हैं। हाँ, और ये जाने बिना कि वो एक दूसरे से ही चैट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये आज के डिजिटल रिश्तों पर एक तरह का सटायर भी है। सही कहा, एक कटाक्ष है। और यही तलाश थोड़ी अलग शक्ल में नीना गुप्ता और अनुपम खेर के किरदारों में दिखती है। हाँ, वो कॉलेज वाला प्यार, 40 साल बाद मिलना। यहाँ सवाल उम्र का नहीं है उतना, जितना कि वो जिम्मेदारियां हैं, गुजरा हुआ वक्त है, उसके बोझ तले दबे ने एहसास। और अनुपम खेर का किरदार परिमल, जो अपनी बहू के भविष्य को लेकर इतना फिक्रमंद है, वो कहानी में एक अलग ही इमोशनल टच देता है। दिखाता है कि प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। सही कहा आपने। और फिर वो नई पीढ़ी की कश्मकश, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर। हाँ, चुमकी और पार्थ। सारा का किरदार चुमकी, थोड़ी कंफ्यूज सी, थोड़ी डरी हुई, करियर, मंगेतर, सब में फंसी हुई। बिल्कुल। और फिर वो टकराती है पार्थ से, आदित्य का किरदार, जो एकदम बेफिक्र है, आज में जीता है। तो वो दो अलग दुनियाओं का टकराना जैसा है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि आज की पीढ़ी कैसे स्टेबिलिटी और आजादी के बीच अपना रास्ता खोज रही है। एकदम। और इसी से जुड़ी हुई वो कहानी है अली फजल और फातिमा सना शेख की, आकाश और श्रुति। हाँ, एक तरफ म्यूजिशियन बनने का सपना, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट नौकरी की मजबूरी। और श्रुति की माँ बनने की चाहत, और आकाश का वो डर परिवार शुरू करने को लेकर। ये ट्रैक शायद सबसे ज्यादा उदास करता है, क्योंकि ये उन आम शहरी जोड़ की कहानी है जो सपनों और समझौतों के बीच पिस रहे हैं। हाँ, ये काफी भारी लगता है देखते हुए, लेकिन अंत में एक उम्मीद की किरण भी छोड़ जाता है। वो जरूरी था। अनुराग बसु का डायरेक्शन, मतलब इन अलग अलग धागों को इतनी खूबसूरती से बुना है उन्होंने। हाँ, उनका स्टाइल है ये। किरदारों की अंदरूनी दुनिया, उनके अनकहे जज्बात वो स्क्रीन पर ले आते हैं। और एक्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी और कोंकणा, क्या कमाल की केमिस्ट्री और टाइमिंग है। ओह, जबरदस्त। वो रिश्ते की बोरियत और उसमें छिपा हुआ मजाक, दोनों को बहुत अच्छे से पकड़ा है उन्होंने। निश्चित रूप से। और अनुपम खेर और नीना गुप्ता, वो तो है ही मंझे हुए कलाकार, अपने अनुभव से किरदारों में जान डाल देते हैं। हाँ, हमेशा की तरह बेहतरीन। आदित्य रॉय कपूर भी अपने उस लापरवाह बंजारे अंदाज में जचते हैं। और सारा अली खान ने भी चुमकी की उस उलझन को ठीक से निभाया है, कह सकते हैं। हाँ, कोशिश अच्छी की है। और अली और फातिमा का दर्द महसूस होता है स्क्रीन पर। बिल्कुल। हालांकि वो बात भी है कि कुछ लोगों को पंकज के किरदार में पहली फिल्म के इरफान खान की याद आई। हाँ, वो तुलना होना स्वाभाविक था। इरफान तो इरफान थे, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है किरदार पर। और संगीत, प्रीतम और पापुन। अरे हाँ, संगीत तो फिल्म की जान है। गाने सिर्फ ऐसे भी डाले हुए हैं, वो कहानी का हिस्सा है, किरदारों की फीलिंग्स को आवाज देते हैं। बिल्कुल। और वो शायरी का इस्तेमाल उसे और गहरा बना देता है। ये फिल्म काफी हद तक एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस भी देती है। सही कहा। अच्छा, फिल्म को लेकर जो रिएक्शन आए हैं वो कैसे रहे हैं? ज्यादातर पॉजिटिव? हाँ, ज्यादातर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। क्रिटिक्स ने भी ठीक ठाक रेटिंग्स दी हैं। इसे भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली फिल्म बताया गया है। मतलब किरदार रिलेटेबल लगे लोगों को? हाँ, बहुत से लोगों को किरदार रिलेटेबल लगे और इसे एक फील गुड अनुभव देने वाली फिल्म कहा जा रहा है। अभिनय और संगीत की तो खास तौर पर तारीफ हुई है। ये दिखाती है कि लोग कैसे रिश्तों में खुद को खोते हैं और फिर पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कमियां भी बताई गई होंगी। हाँ, बिल्कुल। कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ दर्शकों को लगा कि फिल्म थोड़ी लंबी खिंच गई है, खासकर दूसरा हिस्सा थोड़ा धीमा महसूस हुआ। अच्छा, पेसिंग का इशू था थोड़ा। हाँ, और
कुछ लोगों के लिए कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल भी थी, और ये भी कहा गया कि शायद वो पहली मेट्रो वाला जादू वो पूरी तरह से दोबारा नहीं जगा पाई। वो उम्मीदें ज्यादा थी शायद पहली फिल्म की वजह से। हो सकता है। और गानों की संख्या पर भी अलग अलग राय थी, कुछ को ज्यादा लगे। ओके, तो कुल मिलाकर कहें तो कुल मिलाकर मेट्रो इन दिनों आज के शहरी रिश्तों का एक ईमानदार चित्रण है। ये कोई परफेक्ट लव स्टोरी दिखाने की कोशिश नहीं करती। हाँ, वो फेरी टेल वाली बात नहीं है। नहीं, ये असल जिंदगी के उलझे हुए, अधूरे और फिर भी कहीं ना कहीं खूबसूरत रिश्तों की कहानी है। ये जज नहीं करती है, बस दिखाती है कि हर उम्र और दौर का प्यार अपनी चुनौतियों और खुशियों के साथ आता है। ये फिल्म एक आईना है जिसमें शायद हम सब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी की झलक देख सकते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी की मेट्रो में रिश्तों की पटरियों पर संतुलन ही तो साध रहे हैं। सही बात है। और यहीं एक सवाल छूट जाता है, इस संतुलन की तलाश में हम सफर मिलना ज्यादा जरूरी है या फिर खुद को पा लेना? सोचने वाली बात है। तो अगर आपको किरदारों की इन गहराइयों में उतरना, रिश्तों की इस पड़ताल में हमारे साथ मजा आया और आप चाहते हैं कि ऐसी दिलचस्प चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो इंतजार किस बात का है? हाँ, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ नई गहराइयों को टटोलने के लिए।